ये तो रही सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की हिदायत और अपील। अब हम आपको दिखाते हैं कि सरकारी अस्पताल से अपील जारी करने वाले अस्पताल की खुद की दुर्दशा क्या है। जहां पोस्टमार्टम हाउस में पानी भरा रहता है, वहीं अस्पताल के बगल का एक बड़ा हिस्सा गंदे पानी के तालाब में तब्दील हो गया है, जहां से डेंगू के अलावा और भी कई तरह की बीमारियां पनपने की पूरी संभावना है। लेकिन इसके लिए अस्पताल प्रबंधन जिम्मेदार नहीं है। अस्पताल के डॉक्टर की माने तो इनके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। इस बात की जानकारी कई बार प्रशासन को दी गई है, लेकिन प्रशासनिक अमला कुछ भी करने को तैयार नहीं है, जिसका खामियाजा मरीजों के अलावा अस्पताल में काम करने वाले स्टाफ को भी भुगतना पड़ रहा है। शिकायत कभी आप लोग करते नहीं क्या? देखिए, इसमें तो हॉस्पिटल में जो भी इंचार्ज है ना, जो भी है प्रभारी हैं, है ना, क्योंकि उनके उसमें रहना चाहिए और वो एसडीएम साहब से बोल सकते हैं यहाँ की व्यवस्था को लेके। शायद बोला भी है उन्होंने, है ना, कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। पीएम रूम के लिए तो पिछले 1-2 महीने से भी बात चल रही है कि यहाँ दिक्कतें जा रही हैं। जैसे कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है, चूँकि यहाँ डाउन है, पानी भर जाता है, दिक्कत हम लोग को होती है। शिकायत हुई है, मतलब इस बारे में चर्चा हुई है, एसडीएम साहब से भी हुई है। कुल मिलाकर मतलब ये मान लीजिए कि प्रशासनिक लापरवाही के चलते तमाम परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। देखिए, अब ये इस बात पे आपको डॉक्टर प्रदीप निगम जो अभी प्रभारी हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, है ना, कि ये तो रही सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की हिदायत और अपील। अब हम आपको दिखाते हैं कि सरकारी अस्पताल से अपील जारी करने वाले अस्पताल की खुद की दुर्दशा क्या है। जहां पोस्टमार्टम हाउस में पानी भरा रहता है, वहीं अस्पताल के बगल का एक बड़ा हिस्सा गंदे पानी के तालाब में तब्दील हो गया है, जहां से डेंगू के अलावा और भी कई तरह की बीमारियां पनपने की पूरी संभावना है। लेकिन इसके लिए अस्पताल प्रबंधन जिम्मेदार नहीं है। अस्पताल के डॉक्टर की माने तो इनके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। इस बात की जानकारी कई बार प्रशासन को दी गई है, लेकिन प्रशासनिक अमला कुछ भी करने को तैयार नहीं है, जिसका खामियाजा मरीजों के अलावा अस्पताल में काम करने वाले स्टाफ को भी भुगतना पड़ रहा है। शिकायत कभी आप लोग करते नहीं क्या? देखिए, इसमें तो हॉस्पिटल में जो भी इंचार्ज है ना, जो भी है प्रभारी हैं, है ना, क्योंकि उनके उसमें रहना चाहिए और वो एसडीएम साहब से बोल सकते हैं यहाँ की व्यवस्था को लेके। शायद बोला भी है उन्होंने, है ना, कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। पीएम रूम के लिए तो पिछले 1-2 महीने से भी बात चल रही है कि यहाँ दिक्कतें जा रही हैं। जैसे कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है, चूँकि यहाँ डाउन है, पानी भर जाता है, दिक्कत हम लोग को होती है। शिकायत हुई है, मतलब इस बारे में चर्चा हुई है, एसडीएम साहब से भी हुई है। कुल मिलाकर मतलब ये मान लीजिए कि प्रशासनिक लापरवाही के चलते तमाम परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। देखिए, अब ये इस बात पे आपको डॉक्टर प्रदीप निगम जो अभी प्रभारी हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, है ना, कि ये तो रही सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की हिदायत और अपील। अब हम आपको दिखाते हैं कि सरकारी अस्पताल से अपील जारी करने वाले अस्पताल की खुद की दुर्दशा क्या है। जहां पोस्टमार्टम हाउस में पानी भरा रहता है, वहीं अस्पताल के बगल का एक बड़ा हिस्सा गंदे पानी के तालाब में तब्दील हो गया है, जहां से डेंगू के अलावा और भी कई तरह की बीमारियां पनपने की पूरी संभावना है। लेकिन इसके लिए अस्पताल प्रबंधन जिम्मेदार नहीं है। अस्पताल के डॉक्टर की माने तो इनके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। इस बात की जानकारी कई बार प्रशासन को दी गई है, लेकिन प्रशासनिक अमला कुछ भी करने को तैयार नहीं है, जिसका खामियाजा मरीजों के अलावा अस्पताल में काम करने वाले स्टाफ को भी भुगतना पड़ रहा है। शिकायत कभी आप लोग करते नहीं क्या? देखिए, इसमें तो हॉस्पिटल में जो भी इंचार्ज है ना, जो भी है प्रभारी हैं, है ना, क्योंकि उनके उसमें रहना चाहिए और वो एसडीएम साहब से बोल सकते हैं यहाँ की व्यवस्था को लेके। शायद बोला भी है उन्होंने, है ना, कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। पीएम रूम के लिए तो पिछले 1-2 महीने से भी बात चल रही है कि यहाँ दिक्कतें जा रही हैं। जैसे कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है, चूँकि यहाँ डाउन है, पानी भर जाता है, दिक्कत हम लोग को होती है। शिकायत हुई है, मतलब इस बारे में चर्चा हुई है, एसडीएम साहब से भी हुई है। कुल मिलाकर मतलब ये मान लीजिए कि प्रशासनिक लापरवाही के चलते तमाम परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। देखिए, अब ये इस बात पे आपको डॉक्टर प्रदीप निगम जो अभी प्रभारी हैं वो आपको